प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपने स्वर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिया है। कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिसके जीवन में आज का दिन नसीब नहीं हुआ है, फिर भी आपने हम सबके जीवन में दिया है, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा, जब हम आपके वचन से बातचीत करते हैं, आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति, आपकी आत्मा हमें चाहिए यहोवा, ताकि प्रभु जो वचन का गंभीर भेद और रहस्य है उसको हम समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। भजन संहिता 46 अध्याय का 1 से लेकर के 11 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की ओर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर इस वचन पर पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सभी को आशीष प्रदान करे। अपने अपने जगह पर हम बैठ जाएंगे। भजन 46 में भजनकार उस समय के परिस्थिति को देख करके लिखा है, संकट के समय में सांत्वना, यानी जब व्यक्ति विपत्तियों से घिर जाता है चारों तरफ से, उसको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो वो सोचता कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे हमें शांति मिलेगी, कैसे हमें सांत्वना मिलेगा। जब कोई नज़र नहीं आता उनके सामने तो सिर्फ परमेश्वर नज़र आते हैं। जब परमेश्वर नज़र आते हैं तब वहाँ परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें जीवन में शांति दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो चारों तरफ से घूम करके जा करके थक गए हैं। भजन 46 और 48 अध्याय में ये भजन कोरह वंशियों का आलमोथ की राग पर एक स्रोत है। इसे राजशाही स्रोतों का भजन कहा गया है। जब उस समय राजाओं के समय में जब राजा लोग रहते थे तो अपनी राजशाही के लिए इस भजन को, इस गीत को गवाते थे परमेश्वर के लिए और आनंदित होते, मगन होते थे, खुश होते थे। परंतु यहाँ जिस राजा की बात की जा रही है वह महान राजा है, वो महान जो सर्वोपरि सब राजाओं पर है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। कुछ महान शत्रु के उद्धार का उत्सव है तो कुछ परमेश्वर की पराक्रम का महान कार्य है।
जब सीरियन सेना ने भूमि पर आक्रमण किया और यरूशलेम को घेर लिया, जिसे राजा सुलेमान ने बनवाया था परमेश्वर का भव्य मंदिर। दूसरा राजा 18 अध्याय के 13 पद में, 19 अध्याय के 37 पद में उन राजाओं ने जब यरूशलेम को घेर लिया तो भूकंप या कुछ विषैले परमाणु विस्फोटक के परिणाम स्वरूप पहाड़ों या शहरों का अचानक समुद्र में गिर जाना आज लोगों का डर और भय सा बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं, डर का माहौल बना हुआ है। जानते हैं, जब राज व्यवस्था में राजा होते थे तो कितना खून खराबा होता था। लोग देख करके उसे भयभीत हो जाते थे और नजर उठा के देखना नहीं चाहते थे। यह माहौल बहुत गंभीर है, बहुत क्रिटिकल है जिसे बना हुआ है। परंतु भजनकार जब इस गीत को लिखा तो कहता है कि भले ही दुनिया खत्म हो जाए, मिट जाए या समाप्त हो जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे दुनिया पूरी तरह से विध्वस्त की स्थिति में हो जाए, इसे हमारा जीवित परमेश्वर बचाने में सक्षम है, क्षमता रखता है। सारी इस विनाश के बावजूद भी ये सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। इस खंड का जो मुख्य विषय है परमेश्वर की सुरक्षा और सामर्थ। जब मनुष्य पाप और परिणाम स्वरूप आने पर अपने श्राप के कारण जिसको परमेश्वर ने बनाया था, सृष्टि की थी, पूर्ण रूप से उन लोगों ने दूषित कर दिया था। संसार एक खतरे से भरा हुआ संसार बन गया था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाए, परमेश्वर के गीत को गाए, परमेश्वर के भजन को गाए और परमेश्वर के साथ संगति रखे। कोई रास्ता नहीं था। अपने आप को वो पाप में गिरा दिया था, अपने आप को छलनी कर दिया था। प्रियो, एक रास्ता है जिसे हमें पवित्र शास्त्र बताती है। उस रास्ते को पवित्र शास्त्र हमें यह बताती है कि परमेश्वर है जो हमें सुरक्षा और सामर्थ प्रदान कर सकता है। अन्यथा कोई नहीं है इस जीवन में कि आपको सुरक्षित रखे, आपको अपनी सुरक्षा प्रदान करे, अपनी सामर्थ प्रदान करे। और किनको वह प्रदान करता है? जो उनमें विश्वास करते हैं, उनके मार्ग में चलते हैं, अपने जीवन का एक आधार मान लिया है और उस पे चलने का निर्णय ले लिया है। चाहे हम घोर अंधकार में हो, चाहे विपत्ति में हो, चाहे हमारे सामने सारे रास्ते बंद हो जाए, परंतु परमेश्वर इन रास्तों को खोलने में सक्षम है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं और अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ साधारण बना देता है। यदि प्रियो हम विश्वास नहीं करते, जीवन का आधार नहीं मानते, तो कहां से सब होगा? नहीं होगा। इसलिए भजनकार कहता है कि हमें कुछ डर भी भय नहीं है। चाहे आकाश गिर जाए, पृथ्वी पलट जाए, समुद्र फेन उठाए, फिर भी हमें किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है।
इसे हम 3 केंद्र बिंदु के रूप में देखेंगे। पहली बात जो है 46 अध्याय के 1 से 3 पद में पहला जो रूपरेखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आइए पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 46 पद के 1 पद में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। परमेश्वर क्या है? हमारा शरण है, हमारा स्थान है, हमारा बल है। अब हम किसी चीज से भयभीत नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पहाड़ियों के गुफाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में या युद्ध के समय में भी हमारे छिपने का शरण स्थान है। वही है जो हमें बचाता है, वही है जो हमें छिपाता है, वही है जो हमें अपने मार्ग में लेकर चलता है। यदि हम कहें कि नहीं, हम छिपते हैं प्राण को बचाने के लिए, हम जाते हैं, तो ये हमारी भूल है प्रियो। परमेश्वर है जो हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर है जो हमें बचाता है, परमेश्वर ही है जो हमें उस मार्ग पर ले चलता है। इसलिए भजनकार कहता है कि हमें किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं है। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। वह ढाल है और झिलम है, रचनात्मक या रक्षात्मक हथियारों का भाग है, जो अपने अनुयायियों को, अपने विश्वासियों के चारों ओर रहता है। इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय के 10 से 17 पद में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, परमेश्वर केवल हमारे ऊपर ही नहीं परंतु हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ है। जब भजन 37 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं तो प्रियो, परमेश्वर निरंतर धर्मी जन को संभालता है। लिखा है उसमें कि परमेश्वर निरंतर अपने धर्मी जन को संभालता है। वही परमेश्वर है जो अपने लोगों को मुसीबत में से निकाल कर ले आता है, अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। प्रियो, कब? जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है। परमेश्वर हमारे पराक्रम का भंडार है। संकट के समय में वो हमें शरण देता है, चाहे संसार के सारे रास्ता बंद हो जाए, सारे रास्ता बंद हो जाए, सारे रास्ता खोले ना, उस समय में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता। और दाऊद राजा भी कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और ऊंचा गढ़ है। क्योंकि जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद
बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। चारों तरफ उसको भागने की रास्ता भी नहीं दिखाई देती थी और वो परमेश्वर की दुहाई दे दे कर कहता था कि हे परमेश्वर, हमें बचा ले, हमें छिपा ले, हमारे प्राणों की रक्षा कर। और परमेश्वर ऐसा किया उसके जीवन में, किया। इस बात का पवित्र शास्त्र में प्रमाण है। प्रियो, जब सारे रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य की ओर से, यहाँ तक कि अपने लोगों की ओर से, तो वो रास्ता परमेश्वर खोलता है और उस समय संकट में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमें ढांस बढ़ाता है और हमें सिखाता है और हमें ले चलता है उस पर। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि कुछ विनाश के बीच में याकूब का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर हमारी शरण स्थान और बल है। जब हम दूसरी रूपरेखा को देखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। 46 अध्याय का 4 से 7 पद में, जिस संसार में हम रहते हैं वह संसार ईर्ष्या, दुष्टता, दुष्कामनाएं से भरा हुआ संसार है। प्रियो, पग पग पर, क्षण क्षण पर हमें देखने को मिलता है। जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार बिल्कुल ऐसे चीजों से भरा हुआ है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, और उसी संसार में हम रह रहे हैं। उसी संसार में हम रह रहे हैं, उसी संसार में परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है और जन जन तक हमें ले जा करके अपने राज्य के लिए सुसमाचार का कार्य कर रहा है। ये जालिम है संसार, दुखों से भरा हुआ है संसार, कांटों की राह है संसार, और दुनिया अपनी स्वार्थ में जीवन व्यतीत कर रही है और परमेश्वर से दूर हो गया है। प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी संसार में रहते हुए वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो हमारे अंदर वास करता है, हमारे साथ रहता है, दुखों से बचाता है, कांटों की राहों पर चलने से बचाता है और अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। और सभी समयों को देखते हुए परमेश्वर हमें पकड़े रहते हैं। कहते हैं, नहीं नहीं, हे मेरे सृष्टि, हाथ की सृष्टि, उधर मत जाओ, इधर से चलो, क्योंकि ये जालिम भरा हुआ संसार है, संकट से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ संसार है, द्वेष, ईर्ष्या, तरह तरह की भावनाओं में व्याप्त है। उधर नहीं जाना है, उस पर चलोगे तो समस्याओं में घिरोगे, परंतु इधर से चलो। परमेश्वर उस रास्ते को हमें देते हैं, उस मार्ग पर ले चलते हैं। भजन 23 के 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलो तो भी हम हानि से नहीं डरूंगा, तो पर भी हम हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग है। हो सकता है भजनकार के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया हो, बहुत सारे दुख और तकलीफों से हो करके गुजरा हुआ हो। उस समय में वो परमेश्वर का अनुभव किया है, परमेश्वर उसकी रक्षा की है, उसकी मदद की है, परमेश्वर उसको वहां से निकाला है। इसलिए भजनकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो पर भी हानि से मैं नहीं डरूंगा। चाहे आकाश गिर जाए, पृथ्वी पलट जाए, समुद्र फेन उठाए, तब पर भी मुझे कोई डर और भय नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ और संग है। प्रियो,
दृढ़ विश्वास को देखते हैं, मजबूत विश्वास को देखते हैं भजनकार के, कि हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में उसका विश्वास परमेश्वर पर कैसा बना हुआ है, अटल है, दृढ़ है, मजबूत है, डगमगा नहीं रहा है। प्रियो, जब हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो हमारा विश्वास कैसा होता है? क्या हम दृढ़ होते हैं? क्या मजबूत होते हैं? क्या उस समय हमारा परमेश्वर सहारा भरोसा होता है? हाँ, होता है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी रक्षा करता है। आइए पढ़ते हैं 4 पद में क्या लिखा हुआ है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। वहां एक नदी है जो परम परमेश्वर की नगरी को अपनी धाराओं से प्रसन्न करती है या प्रसन्नता से भर देती है। कौन सी नदी है कि जो प्रसन्न कर दे रही है, प्रसन्नता से भर दे रही है? वो कौन सी नगरी है? आइए हम उन नदियों के विषय में देखते हैं कि कई महान शहरों में उनके माध्यम से बहने वाली नदियां हैं। जब बरसात के समय पर आता है तो उफान पर हो जाती हैं। जब उफान पर हो जाते हैं तो वो उनकी सवारी को देखने को हमें मिलता है, और यदि उफान में नहीं है तो उनको एक ताकत प्रदान करती हैं। ऐसे परिस्थिति में, ऐसी घड़ी में, ताकि वो धारा में चलने से उनकी सहायता मिले। यहाँ पर किस नदी की बात की जा रही है? कौन सी बहने वाली नदी है? उस नदी की बात कही जा रही है, उस धारा की बात की जा रही है जो परमेश्वर के नगरी को हमेशा हमेशा आनंद से, प्रसन्नता से भरी रहती है। जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता था तो उसका कभी पतन नहीं हुआ। उसे बातचीत करता था परमेश्वर, उसे अपनी संगति में लिए रहता था, उसके दुख सुख में सहभागी होता था परमेश्वर, और अपनी सुरक्षा प्रदान करता था। वह आनंद देता था जो दुनिया नहीं दे सकती थी, अपने घर के लोग नहीं दे सकते थे। और कहता था कि मैं भोर के पहले से मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा। जब परमेश्वर उनके मध्य से हट गया तो आनंद, वो नगर, सन्नाटा छा गया पूरा। वो आनंद जाती रही, वो प्रसन्नता जाता रहा। प्रियो, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि यरूशलेम के पास कोई नदी नहीं थी, परंतु परमेश्वर वहां था जिसने नदी की तरह लोगों के जीवन को बनाए रखता था। और वह नदी कौन था? स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में और 14 पद में लिखा हुआ स्पष्ट कि परमेश्वर पहले था, आज भी है और हमेशा अनंता बना रहेगा। वह नदी, वह धारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, जब हम पद 6 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। परमेश्वर कभी नष्ट होने वाला नहीं है, हमेशा हमेशा विराजमान है। और बोलते हैं कि जाति जाति के लोग झल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे।
जब परमेश्वर जो चाहा वैसा ही उसके जीवन में किया। मनुष्य जैसा चाहा वैसा परमेश्वर ने नहीं किया, परंतु जो परमेश्वर ने चाहा मनुष्य के जीवन में वैसा ही किया। जो विश्वास योग्य रहे वो स्थिर रहे, परमेश्वर में बने रहे। जो विश्वास योग्य नहीं रहे वो परमेश्वर से दूर हो गए। प्रियो, पर 7 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह परमेश्वर है, वो सेनाओं का परमेश्वर है जो अपने लोगों के साथ रहता है। वो कभी उनको भूलता नहीं, कभी नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मनुष्य छोड़ देता है, परमेश्वर को छोड़कर दूर चला जाता है, परंतु परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। प्रियो, कौन किसको नहीं छोड़ता? जो उसमें विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं। लिखा है कि वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। जब परमेश्वर चलता है पृथ्वी में कंपन हो जाती है, पहाड़ों में लावा बनकर धुआं उठने लगते हैं, कंपन हो जाता है। वो परमेश्वर है जो आग में होकर चलने वाला परमेश्वर है। और कहा कि वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। परमेश्वर की ऐसी आवाज है, ऐसी शब्द है कि जब वह बोलता है तो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में कंपन हो जाती है। वो परमेश्वर है इजराइल का, वो जीवित परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता है। प्रियो, कब? जब हम उसको अपने जीवन में शरण स्थान मान लेते हैं, अपना शक्ति मान लेते हैं, तो हर एक संकट से, हर एक विपत्ति से, हर एक मुसीबत से बचाने में सक्षम होता है। वो परमेश्वर है, जीवित है, आज भी जीवित है, कल भी जीवित रहेगा, परसों भी जीवित रहेगा और हमेशा जीवित रहेगा। वो कभी मिटने का नहीं है। प्रियो, जब हम तीसरे रूपरेखा की ओर आगे बढ़ते हैं, 46 अध्याय के 8 से 11 पद में लिखा है, अभी रहें और जाने। आइए हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। आज परमेश्वर एक पराक्रमी योद्धा के रूप में आपके साथ है। लोग परमेश्वर को जानते हैं कैसा परमेश्वर है। आपके जीवन में वो सब कुछ पूरा करता है। वो ऐसा काम किया है कि लोग उसे देख करके भौचक है, अर्थात आश्चर्यचकित है। क्या लिखा हुआ 8 पद में? आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। महारथियों को समुद्र में डुबा दिया, योद्धाओं को परास्त कर दिया। इसका प्रमाण है पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में इसका प्रमाण है कि परमेश्वर ने कैसा कैसा महान कार्य किया है, जो आज हमारे लिए एक सोचनीय विषय बन चुका है। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पौलुस कहता है यीशु मसीह एक चट्टान है और आप उस चट्टान से आए हो, और वह चट्टान जो कभी मिटने वाला नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, वह चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो स्थिर है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे हवा चले, चाहे बाढ़ भूकंप हो जाए, कभी डगमगाने वाला नहीं है। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह एक चट्टान से भी मजबूत है। कभी डगमगाने वाला नहीं है। भजनकार कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाए, हमसे दूर हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी नहीं डगमगाने वाला हूँ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ और संग है। प्रियो, अभी भी परमेश्वर है। अपने उपासकों को पृथ्वी पर किए गए जो महान शक्तिशाली कार्य है वो देखने के लिए आमंत्रित करता है। आकाश को देखो, समुद्र को देखो, सूर्य चांद को देखो, तारागण को देखो, ये क्या है? 8 पद में लिखा है यहोवा के महाकर्म है, जो यहोवा के जैसा आज तक किसी ने नहीं बनाया और न ही किसी कोई बनाएगा। प्रियो, भजनकार कहता है 46 के 8 पद में कि प्राकृतिक पर मानव पर अर्थात पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर अपना कैसे शासन करता है, जो आज इतिहास में साक्षी है। बहुत बड़ा बड़ा काम किया है परमेश्वर। यदि आप माने या ना माने, परंतु परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और वो हमारे सामने एक प्रमाण के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि दिखाई नहीं देता तो शायद हमारा विश्वास प्रभु में नहीं होता, परंतु हमें दिखाई दे रहा है कि कितने बड़े बड़े काम किया है। पृथ्वी को, समुद्र को, आकाश को, तरह तरह के ऐसे कार्य किया है, पर्वतों को, बहुत सारे काम किया है जो एक प्रमाण के रूप में हमारे सामने साक्षी है। बाइबल हमें क्या बताती है? पवित्र शास्त्र हमें क्या बताता है? कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को उसके दुश्मनों से बचाने, युद्धों को समाप्त करने और पृथ्वी के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए पूरे इतिहास में काम किया है। पूरे इतिहास में काम किया है। जब मनुष्य का पतन हो गया और पाप आ गई उनके जीवन में, उन पाप के दुखों से छलनी कर दिया जीवन, तो स्वर्ग का परमेश्वर कहा कि हमारी जो हाथ की सृष्टि है, हमारी जो हमारा अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, वो दूर हो गई है, कैसे अपने सम्मुख लाए। हमें हमारी उसको चिंता है। परमेश्वर ने एक प्लान बनाया और स्वयं को यूहन्ना 1:14 में हम देखते हैं कि वो अपने आप को देहधारी करके मनुष्य के बीच में या मनुष्य के रूप में उसके मध्य में डेरा कर दिया। आया इस संसार में, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, लोगों के दुखों में सहभागी हुआ, लोगों को देखा, लोगों को मुर्दों को चंगा किया और मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, बहरों को सुनाया, बहुत सारे काम किया और कर करके वो सबको ऐलान करके दिखा दिया कि देखो एक जीवित परमेश्वर का एक सत्य प्रमाण है। यदि प्रियो प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो शायद हम परमेश्वर से हमारी मेल मिलाप संगति नहीं होती। हमें तरह तरह के माध्यम दिए प्रभु यीशु मसीह ने, हमें तरह तरह के माध्यम दिए परमेश्वर ने मेल मिलाप कराने के लिए। लिखा है, बाइबल बताती है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके दुश्मनों से बचाने, युद्धों को समाप्त करने, पृथ्वी के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए पूरे इतिहास में कायम है, सक्षम है। आज इतिहास प्रमाण के रूप में गवाह है और बताती है कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े महान कार्य किया है। पवित्र शास्त्र बताते हैं हमें कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की है, कैसे मनुष्य के जीवन में समय निर्धारित किया है, कैसे दिन रात बनाए, सब कुछ आज हमारे सामने एक प्रमाण के रूप में उन्होंने पेश कर दिया है। जब निर्गमन 46 के 9 पद में पढ़ते हैं,
जब हम भजन 46 के 9 पद में पढ़ते हैं और निर्गमन 12 अध्याय के 40 से 42 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि प्रभु खुद अपने लोगों से कहता है, अभी भी रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत काम किया है, बहुत बड़े बड़े महाआश्चर्य कर्म किया है, अपने लोगों के साथ उनको दिखाया है और ये भी दिखा दिया है कि मैं सत्य परमेश्वर हूँ इजराइल का। 46 के 11 पद में क्या लिखा हुआ है? 46 के 11 पद में लिखा हुआ है और 10 पद में लिखा हुआ, 10 पद में क्या लिखा हुआ है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ। परमेश्वर ने अपने चुनी हुई प्रजा को ऊपर उठाया और विश्व में विख्यात कर दिया कि अब देखो मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। सबका परमेश्वर हूँ। जो मुझ पे विश्वास करते हैं, आज्ञा को मानते हैं और उस पे चलते हैं, मैं सबका परमेश्वर हूँ। वह शक्तिशाली है। वो सिर्फ हमारा ही परमेश्वर नहीं है, बल्कि पृथ्वी के संपूर्ण राष्ट्र का परमेश्वर है। जो उन पे ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, वो सबका परमेश्वर और सबको अपना पुत्र पुत्री होने का अधिकार देता है परमेश्वर। 46 के 11 पद में लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर निष्क्रिय है, विराजमान है, सामर्थी है। वह अपना कार्य 24 घंटा करता है, कभी सोता नहीं है, कभी उगता नहीं है। यदि हम 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे कार्य कर देते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर कभी सोता उगता नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, रचना की, जिन्होंने हमको इस पृथ्वी पर रखा। वो परमेश्वर कभी थकता नहीं, कभी उगता नहीं है और कभी सोता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए कि एक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, युद्ध की तैयारी करने वाले योद्धा कितने परिश्रम से, लगन से उसमें लगे रहते हैं। कब तक? जब तक उसको हासिल न कर ले। प्रियो, परमेश्वर तो अपना 24 घंटा कार्य करता है, लगा हुआ है। अगर वो कार्य न करे तो हमारी श्वास बंद हो जाएगी, हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा इस पृथ्वी पर। हम जिंदा नहीं रह सकते, न हम परमेश्वर की महिमा कर सकते, न परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते। परमेश्वर 24 घंटा अपने कार्य में तत्पर है और 24 घंटा कार्य करता है। क्या हमें भी 24 घंटा कार्य करना है? क्या हमें पवित्र शास्त्र ये सिखाता है कि परमेश्वर कार्य करता है तो हमें भी 24 घंटा कार्य करना है? हम 24 घंटा नहीं कर सकते, परंतु हम तो कुछ घंटे कार्य कर सकते हैं। उस कार्य में अपनी व्यस्तता को देखते हुए भी हमें परमेश्वर को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। प्रियो, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के अगुवाई में चलना है। हमें ये खंड के पद क्या सिखाना चाहता है, भजनकार में क्या सिखाना चाहता है? क्या हम परमेश्वर के महाकर्म को देखें, कैसे उजाड़ पड़ा हुआ है, या आप देखें कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के साथ रहता है? हाँ, ये तो जीवन के लिए एक भाग है, हमें देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो महसूस कैसे करेंगे और परमेश्वर में कैसे बने रहेंगे? प्रियो, ये खंड के पद जो हमें, ये अध्याय जो हमें सिखाता है, यह सिखाता है कि हमें शांत रहने, भयभीत होने या परमेश्वर में अपने विश्वास को खो देने पर हमें प्रभु यीशु में दृढ़ बने रहना है।
कभी कभी जब समस्याएं हमारे विपरीत हो जाती है, हम दूर चले जाते हैं, तो जीवन में कार्य नहीं होता है, तो हमारी भरोसा परमेश्वर पर से उठने लगता है प्रियो। परंतु उस सिचुएशन, उस घड़ी में हमें भजनकार बताता है कि हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है, जिससे परमेश्वर हमें अपना बल और शक्ति प्रदान करे। हम भयभीत न हो, हम उसे दूर न हो, हम उसे डरे न, परंतु जब ऐसा घड़ी आए, ऐसा परिस्थिति आए, तो हमें प्रियो अपने ध्यान को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में लगाए रखना है, उसी पर अपना भरोसा बनाए रखना है, उसी पर सहारा रखना है। जैसे ही हमारा भरोसा उसे दूर होगा, उसे हटेगा, वैसे ही हम मिट जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही प्रोत्साहित करता है, हमें यही सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितना ही बिल्कुल हमसे विपरीत हो जाए, परंतु हम अपने परमेश्वर जीवित यहोवा पर भरोसा रखें, उसमें बने रहें और उसके मार्ग पे चलें। ये कहना तो बहुत आसान है, परंतु करना बहुत ही कठिन है। प्रियो, अगर कठिन है हमारे सामने, जब हमारा सारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, तो सरलता में बदल जाएगा। वही है जो हमारी देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ संग रहता है। तो आइए हम चलते हैं अपने परमेश्वर की ओर, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हैं और अपना भरोसा, अपना सहारा उसको मानते हुए अपने जीवन का उस पर हम चलते रहें। अपने सर को झुकाए, आँख बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपके जीवित कलाम के लिए, जो हमें सिखाता है कि चाहे जितना भी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाए, परंतु उसमें हम आप में बने रहें। आप ही सहारा है, आप ही भरोसा है, आप ही अगुवाई करने वाले, आप ही मार्गदर्शन देने वाले हैं, आप ही जीवन दिया है, आपका ही जीवन पर अधिकार है। मेरे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, चाहे हम किसी भी घड़ी में हो, हम आपको ठुकरा दें, आपसे दूर हो जाएं और चले जाएं, फिर भी परमेश्वर आप हमारी सुधि लेना, हमारे परिवारों को सुधि लेना, हमारे पड़ोसियों की सुधि लेना, आप हमारी रक्षा करना, आप हमारी मदद करना और उस मार्ग पर जाने से हमें बचाना है। स्वर का यहोवा, धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमसे बातचीत किया। धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए कि प्रभु आप हमारे जीवन में हैं। ये परमेश्वर, यह वचन हमारे जीवन का एक भाग बन जाए और जीवन में एक श्रोता बन के उमड़ता रहे। धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी के लिए जो आपने दिया था। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के लिए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर सदा सर्वदा काल यहाँ तक, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।